हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी, जहां मैं आज आपके लिए लाई हूं आज के टॉप करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। आज है 16 अगस्त 2025 एंड मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का करंट अफेयर एनालिसिस सेशन। आज का कोट क्या है? डोंट स्टॉप अनटिल यू आर प्राउड। जब तक आपको खुद पे गर्व ना हो जाए कि हाँ आपने कुछ अचीव किया है, राइट, तब तक रुकिए मत। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए लगे रहिए कंसिस्टेंसी के साथ। देखते हैं क्या क्या कवर करना है। सबसे पहले देखेंगे प्रीलिम्स क्विक रिकैप। ये एक शॉर्ट क्विक रिकैप होता है यस्टरडे जो हमने पढ़ा है ना उसका, ताकि आपको चीज़ें लंबे समय तक रिकॉल रहें। फिर देखेंगे आपको रिकॉल है कि नहीं है। यहाँ पे हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। मैं 2 एमसीक्यूज़ डेली आप लोगों के लिए लाती हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहिए साथ साथ में, ठीक है। सिर्फ पढ़ के फ़ायदा नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इंडिपेंडेंस डे स्पीच दी है पीएम मोदी ने, तो यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स पढ़ेंगे। क्या हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे जीएसटी स्लैब्स को हटाने की बात की जा रही है। कुछ 28% वाला जो जीएसटी स्लैब है उसे हटाने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए एंड जीएस पेपर 3 के लिए, ठीक है जी। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में है टैक्सेशन, जिसमें है जीएसटी। मिशन सुदर्शन चक्र इम्पॉर्टेंट है आपके इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, जीएस पेपर 3 एंड प्रीलिम्स के लिए। फिर वहीं किश्तवाड़ में क्लाउड बर्स्ट हुआ है, अराउंड 60 to 70 पीपल वहाँ पे मारे गए हैं, ठीक है। क्लाउड बर्स्ट में उत्तरकाशी के बाद किश्तवाड़ इज़ इन जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ पे किश्तवाड़ नेशनल पार्क पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पेरिफेरल एरियाज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नोएडा में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन करने की बात हो रही है। पहले यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं थी, ब्यूरोक्रेट के द्वारा ये चलाया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्टेड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, अगर आप नोएडा से हैं, दिल्ली से हैं, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये एक जनरल अवेयरनेस के लिए भी है इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड कॉरपोरेशंस को डिस्कस किया गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट हो जाता है, ठीक है जी, पढ़ेंगे। फिर पीआईबी क्रिस्प बहुत इम्पॉर्टेंट है। पीआईबी को डिस्कस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ज़रूरी चीज़ें उसमें आती हैं डेली, तो हम यहाँ पे वो पीआईबी क्रिस्प से रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ न्यूज़ पढ़ेंगे। फिर है मैपिंग, करेंगे आज मैपिंग, देन वोकैब। प्रीलिम्स क्विक रिकैप देखते हैं। कल हमने पढ़ा था अटल भूजल योजना के बारे में। सबसे पहले वाटर क्या है, एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है? स्टेट गवर्नमेंट्स की। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ये आता है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। यहाँ पे कहा गया है कि कम्युनिटी की तरफ से ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहेगा तभी ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा। ये 7 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट अभी किया गया है पायलट बेसिस पे, ठीक है। किसी स्कीम को पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने से, मतलब एरिया को कवर करने से पहले एक पायलट बेसिस पे क्या होता है, स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन चेक किया जाता है, ठीक है। इसी बेसिस पे 7 स्टेट्स में से लागू किया गया था। हरियाणा, गुजरात, कर्नाटका, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, ये वो वाटर डेफिशिट रीजन्स हैं, ठीक है जी। यहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल भी काफ़ी स्कैर्सिटी में रहता है, काफ़ी स्कैर्स रहता है, तो यहाँ पे अटल भूजल योजना को इम्प्लीमेंट किया गया है। फिर जल शक्ति अभियान की तरफ से क्या है, जल संचय जन भागीदारी अभियान है, ठीक है, स्कीम है। ये 2019 में लॉन्च की गई थी। ये वाले कीवर्ड्स इम्पॉर्टेंट है। कौन सा? जल संचय जन भागीदारी, ठीक है जी, याद रखेंगे। और आप अगर कहीं पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से जो चीज़ें सक्सेसफुल हुई है ना, अगर उनका एग्जांपल्स कहीं पे लिखने में आता है तो आप ये चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। जल संचय जन भागीदारी, अटल भूजल योजना, जल शक्ति अभियान हो गया, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, राइट। ये वाली जो स्कीम्स हैं, मिशन है, ये कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन से ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है।
राइट, वरना नहीं हो पाती। स्कीम कितनी भी अच्छी बना लें हम, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो स्कीम सिर्फ पेपर पे रह के वो रह जाएगी। प्रेसिडेंट अप्रूव्स ये तट रक्षक मेडल टू 5 इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, यहाँ पे नाम थोड़े बहुत आप याद रखेंगे। अगर आप यूपीएससी के अलावा भी जो स्टेट पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं ना, अगर आप वो देते हैं तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट, थोड़ा बहुत नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, श्रीनिवास कदम, अंकित शर्मा, राजकमल अत्री, अनुपम राय, विभूति रंजन। ठीक है जी, याद रखेंगे। देन डिलीवरी ऑफ यार्ड 3027 इक्षक को दिया गया है इंडियन नेवी को। ये 3rd of 4 सर्वे वेसल लार्ज शिप है। प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आता है कि इक्षक क्या है, क्या बोलेंगे? ये सर्वे वेसल लार्ज शिप है। किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। प्रीलिम्स में अगर यहाँ पे कह रही हूँ ना, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम को कवर करता है ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ठीक है, यहाँ पे 80% इंडिजीनियस कंटेंट लगाया गया है। आत्मनिर्भर भारत की तरफ ये एक और कदम है। फर्स्ट SVL जिसमें वुमेन ऑफिसर्स के लिए एकोमोडेशंस रहेंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट, दीर्घ अवधि कृषक पूंजी सहकार योजना। इसके नाम से याद रखिएगा, दीर्घ अवधि जैसे दीर्घायु होती है, ठीक है, लंबी उम्र, वैसे ही लंबी अवधि है यहाँ पे। दीर्घ अवधि लंबा समय के लिए कृषक पूंजी सहकार योजना कोऑपरेटिव्स के लिए लॉन्च किया गया है। एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव्स को यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, वो भी लॉन्ग टर्म। ठीक है जी, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके बहुत ही डिटेल में। आज इसका एक प्रीलिम्स क्विक रिकैप, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है प्रीलिम्स क्विक रिकैप। ठीक है जी। वेदर यू रिकॉल देखते हैं, अटल भूजल योजना के बारे में क्वेश्चन है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर के लिए लाया गया है। ये ओनली इन जो भी सूखे पड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राइट, सिर्फ वहाँ पे लागू होगा ऑफ महाराष्ट्र के। सपोर्ट किया गया है बाय वर्ल्ड बैंक। कल मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था ये वाला। ठीक है, आंसर दीजिएगा। INS शिक्षक, ये सर्वे वेसल लार्ज शिप है, बिल्ट बाय गार्डन रिसोर्स शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स। इसे हॉस्पिटल शिप की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। ये एंटायरली इम्पोर्ट किया गया है फ्रॉम साउथ कोरिया। बहुत इजी है, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया, आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं, कॉलिंग फॉर सेल्फ रिलायंस। इंडिपेंडेंस डे के दिन PM मोदी ने लाल किला से स्पीच दी। ठीक है जी, यहाँ पे स्पीच के इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स हो जाते हैं। ठीक है, पढ़ने लायक जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो। हाईलाइटेड द थ्रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। यहाँ पे जो भी डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है, स्पेशली इन द बॉर्डर एरियाज़, जैसे कि बांग्लादेश, आसाम, ऊपर जम्मू कश्मीर, राइट, यहाँ पे जो इलीगल इमिग्रेशन होती है उससे डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है। हम उस थ्रेट को समझते हैं एंड उसे टैकल करने के लिए स्टेप्स लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ रिलायंस की भी बात कही गई, क्योंकि जब से ये ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म चल रहा है काफ़ी वर्ल्ड में, ठीक है, चाइना अपनी तरफ से अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करे, उसके बाद USA के ट्रंप अलग ही कर रहे हैं 50% टैरिफ, राइट। तो यहाँ पे ज़रूरी क्या है, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना, किसी कंट्री के सामने ना झुकना, किसी कंट्री पे डिपेंडेंट ना रहना। सेल्फ रिलायंस हमें चाहिए, आत्मनिर्भरता हमें चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे यूथ को भी चैलेंज किया गया कि आप आइए, इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आइए। ठीक है, इस चेंज में अपनी भागीदारी दीजिए। यहाँ पे US इम्पोज्ड टैरिफ विच कुड इम्पैक्ट द इकोनॉमी। यहाँ पे मोदी जी ने बहुत ही स्ट्रेस दिया है किस पे, सेल्फ रिलायंस पे। डिफेंस हो, चाहे स्पेस हो, क्रिटिकल मिनरल्स, एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, फर्टिलाइजर्स,
एंड ये जो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ सब में हम क्या करेंगे, साइबर सिक्योरिटी वगैरह में डीप टेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम अपने भारत को विकसित भारत बनाएंगे और सेल्फ रिलायंट भारत भी बनाएंगे। ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपर्स लिखते हैं ये ऐसे वगैरह में, ठीक है जी। ऐसे में हो गया, मेंस में हो गया, जीएस पेपर 2, 3, 1, आपको जहाँ पे भी मौका मिले आप ये लिखेंगे। इम्पोर्टेंट है, यही कंटेंट होता है, ठीक है, न्यूज़पेपर से ऐसे ही कंटेंट लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा गया, जीएसटी रिफॉर्म्स किया गया। यहाँ पे सिर्फ 2 रेट्स रहेंगे अब, फिर ये 5% एंड 18%। अब जो ये रिफॉर्म्स हैं ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बूस्ट बढ़ेगी, ठीक है। जो भी गुड्स हैं जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, एंड ये पैकेज्ड एंड ब्रांडेड फूड आइटम्स हैं, फ्रूट जूस, बटर, चीज़, कंडेंस्ड मिल्क, नट्स, डेट्स, सॉसेज, मेडिकल आइटम्स हो गए, इन सब पे जीएसटी रेट्स लगते थे, पहले ज़्यादा लगते थे, अब कम हो गए। तो क्या होगा, इनका कंजम्पशन बढ़ेगा, ये ज़्यादा अफोर्डेबल हो पाएंगी चीज़ें। यहाँ पे पढ़ते हैं पहले जीएसटी, उसके बाद हम पढ़ेंगे सुदर्शन चक्र शील्ड को, ठीक है, मिशन सुदर्शन चक्र। अभी हम क्या पढ़ेंगे, जीएसटी। जीएसटी क्या है, एक वैल्यू एडेड सिस्टम, वो टैक्स वो सिस्टम है दैट इज़ लेविड ऑन द सप्लाई, मैन्युफैक्चर नहीं, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया। ये कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है, 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद रखेंगे, अभी भी ये एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, भले ही इससे आए हुए टाइम हो गया है, ठीक है। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016, इसका स्लोगन क्या था, 1 नेशन 1 टैक्स। वो टैक्स यानी कि एक देश रहेगा और एक ही टैक्सेशन पॉलिसी रहेगी। यहाँ पे टैक्स के स्लैब्स कैसे थे, 5%, 12%, 18 और 28। अब यहाँ पे सिर्फ 5 और 12 रहेगा, तो ये 18 और 28 हट जाएंगे, ठीक है जी। तो क्या होगा, अफोर्डेबल हो पाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे देखिए 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी सर्विसेज या फिर गुड्स एग्जेम्प्टेड हैं। सीरियल ग्रेन्स हल्ड, चिकन एग्स कुक्ड, फिश प्रोसेस्ड एंड कैंड, न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजिंग मटेरियल। आप लोग आंसर देंगे, ठीक है, बहुत इजी है, पूछा गया था। अब यहाँ पे देख लेते हैं एग्जेम्पशन कौन कौन सी है। लाइव एनिमल्स, जो जानवरों को खरीदते बेचते हैं, उन पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। यहाँ पे फ्रेश एंड फ्रोज़न मीट हो गए, शीप, काउस, गोट, पिग, हॉर्सेस, नहीं लगेगा, ठीक है। फ्रेश एंड फ्रोज़न फिश हो गई, नहीं लगेगा। यहाँ पे एग्स भी हो गए, ठीक है, एग्स में यहाँ पे क्या आएगा, रॉ भी आएगा और कुक्ड भी आएगा, ठीक है जी। हनी, फ्रेश, ये जो पास्चराइज्ड मिल्क होता है, चीज़, बल्ब, रूट्स, फ्लावर्स, फोलिएज, ये आप देखिएगा, मैं पीडीएफ दूंगी आपको जब टेलीग्राम चैनल पे ना, तो आप एक नज़र मार लीजिएगा इस पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आया है, किसी भी स्टेट पीसीएस में आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखिए ह्यूमन ब्लड, वो जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह होते हैं, उनमें भी कोई जीएसटी नहीं लग रहा है, ठीक है जी। मैं ये दूंगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे न्यूज़ प्रिंट का देखेंगे ज़रा, जुडिशियल स्टाम्प पेपर, एनवलप्स, रुपी नोट्स, इन सब पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। फिर प्रिंटेड आइटम्स में क्या होती हैं, बुक्स होती हैं, न्यूज़पेपर, मैप, ये इन सब पे नहीं लग रहा है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं अब सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र शील्ड, ये एक एडवांस्ड ये मल्टी टायर्ड एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो नेशन वाइड सिक्योरिटी पे ध्यान देगा। हम अपना एक डिफेंस सिस्टम क्रिएट करेंगे जिसका नाम है सुदर्शन चक्र शील्ड। यहाँ पे पीएम मोदी ने पॉइंट आउट किया है कि कैसे महाभारत में सुदर्शन चक्र ने ब्लॉक कर दी थी सन की रेस को, राइट, सांझ कर दिया था, ठीक है, शाम कर दी थी। वैसे ही हम क्या करेंगे, सुदर्शन चक्र शील्ड बनाएंगे एंड क्या करेंगे, अपने डिफेंस सिस्टम को और स्ट्रेंथन करेंगे।
टू प्रोटेक्ट इंडिया के स्ट्रैटेजिक सिविलियन रिलीजियस साइट्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे एनिमी अटैक्स से। देखा था पहलगाम वाला, टूरिस्ट पे अटैक हो रहा था, रिलीजियस साइट्स पे अटैक होता है, ठीक है। अमरनाथ यात्रा में इसीलिए काफ़ी हाई सिक्योरिटी, टाइट सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि आतंकवादी क्या है, वो ऐसे ही साइट्स को टारगेट करते हैं जहाँ पे मासूम लोग मरे। अब ये सुदर्शन चक्र है क्या, यह है नेशनल सिक्योरिटी मिशन एम्ड एट क्रिएटिंग एडवांस्ड मल्टी लेयर्ड शील्ड अराउंड द क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस अक्रॉस इंडिया। यहाँ पे एडवांस्ड मल्टी लेयर्ड एक शील्ड बनाई जाएगी। शील्ड क्या होती है, आपको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस जो होंगे क्रॉस इंडिया बॉर्डर एरियाज़ में, एंड कुछ ऐसे हॉटस्पॉट हो गए जो आतंकवादियों की नज़रों में रहते हैं क्योंकि वहाँ पे मासूम लोग ज़्यादा जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा। किससे ये इंस्पायर्ड हुए हैं, सुदर्शन चक्र है जो कन्हैया का, लॉर्ड कृष्णा। एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ब्लेंडिंग कल्चरल एथोस एंड मॉडर्न स्ट्रैटेजिक डिफेंस, हम अपने कल्चरल जो हमारी परंपरा रही है या हमारे जो भी इष्ट का मतलब इष्ट से हमने जो इंस्पिरेशन ली है, ठीक है, वो हम अपने मॉडर्न स्ट्रैटेजिक डिफेंस में भी लागू करेंगे। नोडल मिनिस्ट्री वही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है, इंडिजीनियस रिसर्च बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम टू न्यूट्रलाइज एयर लैंड सी साइबर डोमेन से जितने भी थ्रेट हैं उन्हें न्यूट्रलाइज करेगा ये सिक्योरिटी सिस्टम। न्यूट्रलाइज मतलब क्या होता है, क्या होता है इसका मतलब, न्यूट्रलाइज मतलब वो हम पे काम नहीं करेगा, वेरी इजी, ठीक है, काम नहीं करेगा वो हम पे, वो हटा दिया जाएगा, तोड़ फोड़ दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये वाली जो शील्ड है ना, ये आने वाले टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देगी वहीं पे। ये सेल्फ रिलायंस एंड वही आत्मनिर्भर भारत की तरफ लेके जा रहा है। प्रोएक्टिव इंटीग्रेटेड प्रोटेक्शन या आप इंटरनल सिक्योरिटी में लिखेंगे जीएस पेपर 3 में। वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर सिटीज़ एंड सेक्रेड प्लेसेस, यहाँ पे प्रोटेक्शन दी जाएगी। नेक्स्ट, किश्तवाड़ में हुआ है क्लाउड बर्स्ट, यहाँ पे 60 से 70 लोग मर गए, ठीक है। क्लाउड बर्स्ट आपको पढ़ाया था उत्तरकाशी वाले टाइम पे, जब उत्तरकाशी में आया था धराली विलेज, राइट। तो क्लाउड बर्स्ट बताया था मूसलाधार बारिश, कम समय में बहुत ही तेज़, इतनी तेज़ बारिश आ जाए कि वहाँ पे फ्लैश फ्लड आ जाए। फ्लैश फ्लड इज़ बेसिकली, पहले कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी फ्लड जैसी, बट जैसी मूसलाधार वाली बारिश हुई या फिर कोई डैम फूटा या फिर ग्लेशियर लेक जो आउटबर्स्ट होती है वो हुआ, जिस वजह से सारा पानी तेज़ गति से ह्यूमन हैबिटेशंस के पास आ गया। इसे कहते हैं फ्लैश फ्लड एंड ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ाई हैं, मिटिगेशन वगैरह पढ़ाई है, ठीक है, जब उत्तरकाशी वाला हुआ था। इसीलिए मैं कहती हूँ कि नोट्स बनाया करिए, आपको सिर्फ रिवाइज़ करना पड़े, बार बार ना पढ़ना पड़े वो चीज़ें, ठीक है। इसीलिए मैं आपको PDF देती हूँ एंड कहती हूँ कि डेली बनाया करिए आप लोग नोट्स। कहाँ आया है क्लाउड बर्स्ट, रिमोट विलेज ऑफ चोसीती इन ये पद्दर एरिया ऑफ या फिर पड्डार एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है जी। यहाँ पे पढ़ेंगे किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, क्योंकि न्यूज़ में है, रिलेटेड पेरिफेरल एरिया से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क कहाँ है जी, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। डिक्लेयर की गई थी 1980। क्यों डिक्लेयर की गई थी, स्नो लेपर्ड्स को बचाने के लिए, क्योंकि अब ये स्लोली वैनिश हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। कोल्ड एरियाज़ की बायोडाइवर्सिटी का एक फ्लैगशिप स्पीशीज़ है, कौन, एक कीस्टोन स्पीशीज़ है स्नो लेपर्ड, इसीलिए इनका प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये सेंट्रल क्रिस्टलाइन बेल्ट ऑफ ग्रेट हिमालयाज़ पे लाई करता है, यहाँ पे सब एल्पाइन एंड एल्पाइन जोन में लाई करता है। यहाँ पे टेम्परेचर, वो यहाँ पे वैरायटी ऑफ टेम्परेट कॉनिफर फॉरेस्ट है,
इंक्लूडिंग फिर हिमालयन यू एंड देवदार ब्लू जो पाइन, ये सारे वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, फ्लोरा पाए जाते हैं। यहाँ पे फौना क्या है, ब्राउन बियर, हिमालयन मस्क डीर, हंगुल आइबेक्स, वाइल्ड बोर, इंडियन मुंच जैक, ठीक है। यहाँ पे ये वाली चीज़ें क्या है, फौना है, एनिमल्स हैं। यहाँ पे देखेंगे जम्मू कश्मीर में सलीम अली नेशनल पार्क, यहाँ पे दिस इज़ दाचीगम। दाचीगम मैंने नेशनल पार्क की मैपिंग करवाई थी, आपको याद है कि नहीं है। मैंने जब से न्यूज़पेपर स्टार्ट किया है मैं तब से एनालिसिस में आपको मैपिंग भी करवा रही हूँ। सीज़ कवर हो गए, काफ़ी सारे माउंटेन्स कवर हो गए, नेशनल पार्क्स कवर हो गए। उसमें मैंने आपको बताया था दाचीगम, सलीम अली, यहाँ पे है जी किश्तवाड़, किश्तवाड़ ये वाले एरिया में, ठीक है जी। एंड यहाँ पे है में से आप इनकी लोकेशंस याद रखेंगे। नॉर्थ टू साउथ पूछा जा सकता है, नॉर्थ टू साउथ हो गया या फिर ईस्ट टू वेस्ट हो गया। सी दिस इज सलीम अली किसके बगल में है, यहाँ पे वुलर लेक के पास है, यहाँ पे होकेरसार है, ठीक है। होकेरसार इज ऑल्सो इन जम्मू कश्मीर। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, ये नेक्स्ट न्यूज़ है फॉर नोएडा। यहाँ पे चेंज सजेस्ट क्यों किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट से कहा है टू कंसिडर कन्वर्टिंग न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी माने नोएडा, ठीक है, इसे कन्वर्ट कर दो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में इलेक्टेड पीपल होते हैं, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी एंड ज़्यादा पार्टिसिपेशन, सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज़ आ पाएंगी। The move could make administration more citizen-centric. With Noida currently only major Indian city है जहाँ पे कोई elected government नहीं है, तो need of the hour क्या है, elected government का वहाँ पे होना। Noida Authority was constituted in 1967, कौन सी एक्ट से, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1976। एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप की तरह ये इस्टेब्लिश हुआ था। जब ये किस टाइम है, एमरजेंसी के टाइम का है, राइट, एमरजेंसी याद है। उस टाइम पे क्या हुआ था, इंदिरा गांधी और उनके बेटे ने सोचा था कि दिल्ली से थोड़ी आउट करते हैं इंडस्ट्रीज़ को, थोड़ी आउट इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ क्या है, अथॉरिटी कम्स अंडर द परव्यू ऑफ यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। यहाँ पे जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है ना वो रन की जाती हैं बाय अपॉइंटेड IAS ऑफिसर इन हिज रोल एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेट हैं, तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल सारी डेवलपमेंट नीड्स को पूरा किया जा रहा है, स्पेशली फॉर पुअर पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्टेड पर्सन का होना इम्पॉर्टेंट है ताकि क्या हो, लोगों की डिमांड्स पूरी हो। वहाँ पे नालियाँ ठीक नहीं हैं, सड़कें टूटी हैं। नोएडा ऐसा थोड़ा है बिल्कुल सारा का सारा एरिया नोएडा का अच्छा ही है, बिल्कुल अर्बनाइज्ड ही है, नहीं है, राइट। तो पुअर पीपल की जो डिमांड्स है यहाँ पे उन्हें फुलफ़िल करने के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। IAS ऑफिसर से कितना ही कह पाएंगे, वो जब अकाउंटेबिलिटी रहेगी ना इलेक्टेड पर्सन की, तब जाके वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश होगी एंड तब जाके वहाँ पे चीज़ें ठीक होंगी। म्यूनिसिपैलिटीज़ डायरेक्टली इलेक्टेड की जाती हैं बाय द पीपल एंड आर द थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस इन द अर्बन एरियाज़, ठीक है जी। अर्बन एरियाज़ में थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस है म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है जी। जैसे पंचायत है रूरल एरियाज़ में, पहले यूनियन गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड ईयर क्या है, पंचायत या फिर म्यूनिसिपैलिटीज़। म्यूनिसिपैलिटीज़ अर्बन एरियाज़ में, पंचायत रूरल एरियाज़ में, ठीक है जी। अब ये क्या मैटर्स की देख रेख करेंगे, पब्लिक हेल्थ, वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटेशन, अर्बन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे,
पार्क्स में या स्ट्रीट लाइटिंग में, ठीक है, पार्किंग लॉट्स हो गए, यहाँ पे ये चीज़ें ये लोग इनकी देख रेख करेंगे। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, कब का? 1992 का। 3 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ यहाँ पे बताई गई हैं अंडर दिस अमेंडमेंट। नगर पालिका एक उस एरिया के लिए जो अभी ट्रांजिशन में है वो गांव वाला एरिया, बट अब वहाँ पे थोड़ी बहुत और फैसिलिटीज़, अर्बनाइज्ड हो रहा है, ठीक है, फैसिलिटीज़ आ रही हैं। म्युनिसिपल काउंसिल है स्मॉलर अर्बन एरियाज़ के लिए एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस है लार्जर अर्बन एरियाज़ के लिए। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है? जहाँ पे पॉपुलेशन है अबव 10 लाख, जो नोएडा ब्रीच कर चुका है 2010 में, यानी कि 2010 में ही 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन नोएडा की हो गई है, बट अभी तक वहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं है। बात समझ आ रही है? इसीलिए आप अगर नोएडा से हैं, दिल्ली के मतलब दिल्ली एनसीआर के रीजन से हैं, तो आप ये चीज़ें इंटरव्यू में आपसे पूछी जा सकती है एंड ये जनरल अवेयरनेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इम्पॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स एंड जीएस पेपर 2 के लिए, पीआरआई, ठीक है जी। नेक्स्ट, प्रोपोनेंट्स आर्ग्यू दैट हैविंग सेल्फ गवर्निंग लोकल बॉडी ये मोर इफेक्टिव, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस लेके आएगा। मैं पता है क्या आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप ना एक इंटरव्यू के लिए भी आप शीट्स बनाइए। जैसे कि आप ना एक फ़ोल्डर बनाइए जिसमें आप इंटरव्यू रिलेटेड पॉइंट्स, एडिटोरियल से जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारी आप चीज़ें ऐसे करके लिखेंगे ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, कोई टॉपिक आपसे छूटे नहीं करंट अफेयर का, ठीक है। इसे कहते हैं प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। और बनाइएगा, पता है आपको ही मज़ा आएगा कि अच्छा ये मैं इंटरव्यू में बोलूँगा, आप वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे, राइट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट मुझे लगता है प्रिपरेशन का। अनइलेक्टेड म्यूनिसिपैलिटी क्या होती है? ये ब्रिज करती है बिटवीन पीपल्स एस्पिरेशंस एंड गवर्नमेंट्स प्रायोरिटीज़ पॉलिसीज़, स्पेशली फॉर द अर्बन पुअर एंड सरकार के बीच में एक ब्रिज आ जाता है, पुल आ जाता है, दैट इज़ म्यूनिसिपैलिटीज़। नेक्स्ट, ये पीआईबी क्रिस्प है। अब पीआईबी से इम्पॉर्टेंट है न्यूज़ को डिस्कस करना, पढ़ना, क्योंकि वो देखिए न्यूज़पेपर में क्या होता है, काफ़ी अननेसेसरी डिटेल्स भी होती हैं, ठीक है, जो आपके काम की नहीं होती। काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ होती है, क्रिमिनल्स हो गए, मतलब क्राइम रिलेटेड हो गए, बॉलीवुड रिलेटेड हो गए, वो तो आपको छोड़नी ही है। यहाँ पे पीआईबी जब आप पढ़ेंगे ना तो आप बिल्कुल एग्ज़ाम में वो एग्ज़ाम के लिए चैनलाइज होके पढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए पीआईबी को भी कवर करना इम्पॉर्टेंट है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है फास्टैग। बताया था कार वगैरह के आगे लगता है एक फास्टैग, जहाँ से फिर टोल कलेक्ट किया जाता है उसे स्कैन करके। एनुअल पास अक्रॉस द कंट्री यहाँ पे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया गया है। पीएम मोदी एनकरेज कर रहे हैं यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एनहांस ईज ऑफ लिविंग फॉर द सिटीजन्स। याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, INS तमाल विजिट नेपल्स इटली। यहाँ पे INS तमाल है, ये इटली में विज़िट किया एंड वहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। ये क्या है? लेटेस्ट स्टील्थ फ्रिगेट है ऑफ इंडियन नेवी, अराइव किया है उसने नेपल्स इटली में। ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके लिए। एंड GS पेपर 2 में रिलेशन जब आप मेंशन करेंगे इंडिया एंड इटली के, तो आप ये चीज़ें लिखेंगे, ठीक है, कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की तरफ और बढ़ाता है, जो भी बायलैटरल रिलेशन है इंडिया एंड इटली के, एंड कोऑपरेशन को एक्सपैंड करता है इन डिफेंस, एनर्जी, टेक्नोलॉजी एंड इन्हांस करता है इंटरऑपरेबिलिटी एंड जॉइंट मैनशिप। याद रखेंगे, ठीक है। ये INS तमाल गया और इसने 79th इंडिपेंडेंस डे वहाँ पे सेलिब्रेट किया कल।
इंडियन नेवल शिप्स इन श्रीलंका फॉर स्लीनेक्स। स्लीनेक्स काफ़ी बार न्यूज़ में आता है। ये क्या है? कुछ नहीं है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक्सरसाइज है। यहाँ पे इंडियन नेवल शिप INS राणा या फिर रण कह सकते हैं, रणभूमि होती है ना, उसी का एक रण हो सकता है। ठीक है जी। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है एंड INS ज्योति, ये फ्लीट टैंकर है, ये अराइव कर गए हैं कोलंबो में ताकि स्लीनेक्स एक्सरसाइज को, स्लीनेक्स इंडिया श्रीलंका नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा सके। ठीक है जी। कब से हो रहा है ये शेड्यूल? कब से? 14 अगस्त टू 18 अगस्त 2025। यहाँ पे क्या किया जाता है? इन्हांस किया जाता है वही इंटरऑपरेबिलिटी, मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये दोनों कंट्रीज़ आपस में बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करती हैं। इससे पहले कब हुआ था जी? विशाखापत्तनम इंडिया में हुआ था 2024 का, जब हुआ था ना दिसंबर में, तो कहाँ हुआ था स्लीनेक्स एक्सरसाइज? विशाखापत्तनम इंडिया। यहाँ पे PM मोदी ने अनाउंस किया है कल प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। कहाँ पे अनाउंस किया? कल इंडिपेंडेंस डे पे, राइट, लाल किला से। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इम्पोर्टेंट है। इसे फाइनेंशियल आउटले कितना दिया गया है? 1 लाख करोड़ का। एंड ये बेनिफिट करेगा 3.5 करोड़ यूथ को बेनिफिट करेगा। ये उन्होंने कहा कि एक ब्रिज है फ्रॉम स्वतंत्र भारत टू समृद्ध भारत थ्रू सपोर्टिंग मासिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया गया है। दैट इज़ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। 1 लाख करोड़ का इसे फाइनेंशियल आउटले है। याद रखेंगे, पूछा जाता है स्टेटमेंट में। ठीक है, स्टेटमेंट बना के पूछा जाता है। मैं तभी ये चीज़ें कवर करती हूँ, मैं वही चीज़ें कवर करती हूँ जो बिल्कुल पूछा जाए आपसे। नेक्स्ट मैपिंग देखते हैं। आज मैपिंग में क्या है पता चल रहा है? अरावली हिल्स। अरावली हिल्स कौन कौन से स्टेट को क्रॉस कर रहा है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। और एक्सटेंशन इसका कहाँ तक जाता है? रेजिना हिल्स, दिल्ली। ये देखिए अरावली, इधर है थार डेजर्ट, इधर है विंध्यास, और यहाँ पे बीच में अरावली है जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ पे कुछ एरियाज हो गए जैसे कि यूपी, दिल्ली, हल्का हल्का ये वहाँ तक एक्सटेंड करता है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड है। हिमालय से भी ऊंचे हुआ करते थे ये कभी, बट ये अब क्या है? रेसिडुअल माउंटेन्स हैं, घिस गए। ठीक है, टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से, बारिश, तूफान, इन सब की वजह से घिस गए ये माउंटेन, और अब ये थोड़े बहुत प्लाट्यूज की तरह हैं। ठीक है जी। दिल्ली से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है कहाँ पे? गुजरात में। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? शिखर, गुरु शिखर। 1722 मीटर्स इसकी हाइट है। गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है, याद रखेंगे। मैच द फॉलोइंग में आता है, यहाँ पे दे देंगे माउंटेन रेंज, यहाँ पे दे देंगे हाईएस्ट पीक। ठीक है, आ जाएगा ऐसे करके। गुरु इज़ द पीक इन द अरबुदा माउंटेन्स ऑफ राजस्थान। अरबुड़ा भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 मेजर रिवर्स हैं, बानस, शिभी, ये साहिबी। ठीक है, जो किसके ट्रिब्यूटरीज है? बानस तो बताया था आपको, चंबल रिवर। ठीक है, चंबल रिवर की वो ट्रिब्यूटरी नहीं है, बट यमुना रिवर की है। जब यमुना रिवर जाती है ना इधर, ऐसे में चंबल, सिंध, बेतवा, केन ऐसे करके, तो बानस है यहाँ पे। ठीक है जी, याद रहेगा। एंड ये साहिबी किसकी है? लूनी रिवर। ये जो लूनी रिवर जाती है रन ऑफ कच्छ में, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? इसकी ट्रिब्यूटरी है साहिबी रिवर। एंशिएंट टाइम पे अरावली बहुत हाई थे, एक्सट्रीमली हाई थे, बट अब वो रेसिडुअल हो चुके हैं। रेसिडुअल मतलब घिस के बचे खुचे माउंटेन्स हो चुके हैं। द रेंज इज़ रिच इन मिनरल्स रिसोर्सेज, कॉपर, जिंक, लेड, मार्बल, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पाई जाती हैं। आज का इम्पॉर्टेंट वोकैब क्या है? रिकंसाइल। रिकंसाइल का मतलब क्या होता है? समाधान करना, कोई चीज़ सॉर्ट आउट करना, रीयूनाइट होना।
सिनोनिम्स वही शांति लाना, अपीस करना। वही इसका विलोम शब्द क्या है? एस्ट्रेंज्ड। एस्ट्रेंज मतलब अलग थलग कर देना बिल्कुल। तो आई रियली एंड रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। कुछ सजेशंस हो इम्प्रूवमेंट के लिए, कुछ एक्सक्लूड करवाना हो या फिर इंक्लूड करवानी हो कुछ चीज़ें, तो बताइएगा। शेयर करिएगा वीडियो अगर हल्की सी भी वैल्यूएबल लगी हो। मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि मैं आपकी प्रिपरेशन में वो चीज़ें ऐड कर पाऊँ, वैल्यू एडिशन कर पाऊँ जो मैंने अपनी प्रिपरेशन से सीखा है। सब्सक्राइब करिएगा अगर वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो, थोड़ी सी अगर आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड हुई हो तो। मैं कमेंट करके बताइएगा मुझे आंसर्स, ठीक है? देखती हूँ मैं सबके कमेंट्स, और जिसका राइट आंसर होगा ना मैं उसे पिन कर दूँगी, ठीक है? एंड लेक्चर से रिलेटेड PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको नोट्स ज़रूर से बनाने हैं। इन कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, आप लोग पता नहीं बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। आप लोगों की हिम्मत कैसे होती है इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को छोड़ने की, राइट? मेरी तो हिम्मत नहीं होती थी बिल्कुल कि इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है कोई और फिर मैं आलस कर जाऊँ। नो, इसीलिए आलस नहीं करना है, ठीक है? आपको कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना है अपने लक्ष्यों को पाने के लिए। लक्ष्य को बिल्कुल सामने रखिए आप, गोल को, और जितना भी इम्पोर्टेंट मिल रहा है सब कलेक्ट कर लीजिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करिए, आंसर्स में अप्लाई करिए, इंटरव्यू में बोलिए एंड रैंक लाइए। इजी, ठीक है? बट आपको कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, परसेवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगे रहना ही होगा। तो मिलते हैं कब? मंडे को, ठीक है? संडे को लेती हूँ ऑफ और आपको देती हूँ ऑफ, ताकि आप लोग क्या करें, रिवाइज करें। और कल एक वीडियो आएगी मेरी संडे को प्रीलिम्स फैक्चुअल्स की, वो देखना मत भूलिएगा क्योंकि वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है जी? हर संडे वाली वीडियो आती है एंड मैं यही चीज़ मैं चाहती हूँ कि आप वो 15 to 20 to मैक्सिमम 30 मिनट्स इतने की होगी, और पूरे वीक के इम्पॉर्टेंट सोर्सेज से लिए गए करंट अफेयर्स वहाँ पे प्रीलिम्स टाइप मिलेंगे, प्रीलिम्स के लिए मिलेंगे, ठीक है? तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं मंडे को बिल्कुल एक नए उत्साह के साथ, ठीक है जी? बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।